अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। उस पर 2 वीडियोस बनी थी। अब हम चलते हैं डाटाबेस की तरफ। तो डाटाबेस क्या है? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम मैनेज करता था बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह को। पास्ट में ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो अब उसके मुकाबले में हम डाटाबेस यूज़ करते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े, अब हम डाटाबेस पढ़ेंगे और इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे उसके मुकाबले में। फिर हम एंड पे दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखें, डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। 1, 2, 3 और 4 डेफिनेशन है इसकी डाटाबेस की डेफिनेशन में। यानी ऑर्गेनाइज कलेक्शन। ऑर्गेनाइज मीन दैट डाटा स्टोर इन सच अ वे दैट यूज़र कैन यूज़ दिस डाटा इजीली। यानी डाटा को इस तरह से स्टोर करना कि यूज़र उसे इजीली इस्तेमाल में ला सके। इसको ऑर्गेनाइज कलेक्शन यानी डाटा की ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, एक अच्छे तरीके से उसे स्टोर किया गया है। ऑफ रिलेटेड डाटा यानी डाटाबेस ए रिलेटेड डाटा होगा उसमें। द वर्ड रिलेटिव मीन्स दैट डाटा इज नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर डाटा अबाउट ए पार्टिकुलर टॉपिक। यानी डाटाबेस में रिलेटेड डाटा होगा, एक पार्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड डाटा होगा, उस पर डाटाबेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डाटाबेस इज क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट इट विल कंटेन डाटा अबाउट द स्टूडेंट सच एज रोल नंबर, एड्रेस, etc। यानी अगर एक डाटाबेस हमने क्रिएट किया स्टूडेंट के लिए तो उसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। इसलिए यहाँ पर रिलेटेड डाटा कहा गया क्योंकि उसमें फिर स्टूडेंट के रिलेटेड डाटा होगा। इसलिए अगर टीचर के रिलेटेड हम बनाएंगे तो टीचर के रिलेटेड डाटा होगा। इस तरह डाटाबेस में क्या होता है, एक तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है, अच्छे तरीके से उसे स्टोर किया जाता है कि उसे हम यूज़र आसानी से इस्तेमाल में ला सके, और रिलेटेड उसमें डाटा होता है, और दैट इज स्टोर इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। अब 2 डेफिनेशन रहेगी इसकी। द एफिशिएंट मीन्स दैट यूज़र कैन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली। यानी जो डाटा उसने स्टोर किया है अच्छे तरीके से उसे यूज़र इस्तेमाल में ला सके। ऑर्गेनाइज हो गया उसकी डेफिनेशन, और वो जल्दी से उसे सर्च कर सके ज़्यादा स्पीडली। तो डाटा जो उसे रिक्वायर्ड है वो जल्दी से उसे हासिल कर सके, इसलिए एफिशिएंसी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। इसके बाद जो द वर्ड कम्पैक्ट मीन्स दैट स्टोर डाटा ऑक्यूपाई एज लिटल स्पेस एज पॉसिबल इन कंप्यूटर। यानी कम्पैक्ट मीन्स दैट के जो स्टोर डाटा है डाटाबेस में वो ज़्यादा कम से कम जगह ले सके, जितनी पॉसिबल है वो उससे कम जगह ले सके कंप्यूटर में। और यहाँ पर अब इसके मुख्तलिफ जो इस्तेमाल होती है डाटाबेस में, टेबल जो ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जब आपके जहन में डाटाबेस आए तो आपके जहन में फौरी तौर पर टेबल आना चाहिए। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपका एमसीक्यूज है कि ऑल डाटा इन डाटाबेस इज अरेंज इन टेबल। क्योंकि डाटाबेस में जितना भी डाटा वो हम किस में अरेंज करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में। अब हम चलते हैं टेबल पे चले जाते हैं। अब टेबल इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस स्ट्रक्चर। द बेसिक पर्पज ऑफ टेबल इज टू स्टोर डाटा। डाटाबेस में डाटा ही तो स्टोर होता है और वो टेबल की फॉर्म में होता है। तो टेबल का मेन जो ऑब्जेक्ट है या पर्पज है वो क्या है, स्टोर करना डाटा को। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। अब जो टेबल है वो रो पर और कॉलम पर मुश्तमिल होता है। अ टेबल इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा। हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। द डाटा इन टेबल कैन बी मैनिपुलेट इजीली। हम इसे आसानी से हम इस पर डिफरेंट क्यूरीज लगा सकते हैं, आसानी से हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब हम उसके बाद टेबल्स के बाद आ जाता है इसका रो और रिकॉर्ड। रो आर द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। यानी ये एक टेबल उन्होंने दिया हमें, टेबल की एग्जांपल है। आप अगर इसके रिलेटेड डाटाबेस आता है आपको और डेफिनेशन उसकी आती है आपको पेपर में, अगर आपके पास टाइम है तो आप टेबल रो रिकॉर्ड इसको लाजमी साथ लिखें, और ये इसके साथ ये इस तरह की आप बना दें टेबल, जो कि बहुत इजीली। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, आप रोल नंबर लिखें, नेम लिखें, आप उधर क्लास लिख दें, स्टूडेंट के रिलेटेड लिख दें। इसके बाद रो एंड रिकॉर्ड, जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो रो है, और ये टेबल का इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यानी ईमेल, क्वालिफिकेशन, नेम एंड सीरियल नंबर। इनको जो रिलेटेड फील्ड है इनकी कलेक्शन को हम रो कहते हैं, और रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द अबव टेबल हैज़ 3 रो। यानी 1, 2, 3, ये 3 रो है इसकी। ईच रो कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट पर्सन। ईच रो जो है ना वो एक डिफरेंट पर्सन के मतलब उसका रिकॉर्ड है। यानी यहाँ पे एजाज है, यहाँ पे अब्दुल्ला है, यहाँ पे उस्मान है। तो यहाँ पर हर एक डिफरेंट यूज़र के मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड सेव है।
और ये रो और रिकॉर्ड क्या, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। इसके बाद हम चलते हैं कॉलम या फील्ड पे। कॉलम आर द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल, यानी ये देखिए कॉलम या फील्ड, इस ये जो सीरियल नंबर लिखा गया है इसे कहते हैं फील्ड नेम। अब ये जो नीचे को कॉलम आएगा 1 2 3 ये है फील्ड इसकी, या इसे कॉलम कहा जाएगा। इसी तरह ये जो नेम है ये फील्ड नेम है, और उस्मान अब्दुल्ला एजाज ये क्या है, एक फील्ड है। जैसे कि कॉलम आर द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल, फॉर एग्जांपल ऑल वैल्यू इन द अबव टेबल अंडर नेम फील्ड मेक अ कॉलम, यानी नेम फील्ड के अंदर ये जो नेम है इसके बाद जो नीचे को है जितनी भी है ये क्या एक कॉलम बनाएगा, ये एक कॉलम होगा। हम इसे ये 3 नहीं कह सकते। अगर ये मुकम्मल तौर पर उस्मान के मतलब ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती और अब्दुल्ला के मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती तो हम ये कहते हैं 1 2 3 ये 3 रिकॉर्ड है या रो है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक उस्मान अब्दुल्ला एजाज और नेम अंडर द फील्ड ये एक कॉलम बना रहे हैं। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं। अब एग्जांपल्स पे आ जाएं। एग्जांपल आपने थोड़ी करनी होती है, एक आधी काफ़ी होती है, तो एम ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस, यहाँ पे आप फोन डायरेक्टरी, लाइब्रेरी, अकाउंट, कॉलेज की कोई भी एग्जांपल कर लें एक आधी। जैसे कि यहाँ पे कॉलेज क्या है, हैज़ मैनी स्टूडेंट डिफरेंट क्लास, डिफरेंट क्लास में डिफरेंट क्लासेज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। डाटाबेस में भी यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, फी, ट्रांजेक्शन, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन एंड अदर डाटा ऑफ द कॉलेज। इट कैन आल्सो इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट। ये कॉलेज की आप एग्जाम्पल कर लें, ये बेस्ट है। इसके अलावा आप फ़ोन की भी कर सकते हैं कि हम सर्चिंग फ़ोन नंबर फ्रॉम फ़ोन डायरेक्टरी इज़ वेरी इजी एज आल फ़ोन नंबर आर स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज वे। क्योंकि जो फ़ोन है वो सिंपल एग्जांपल है डाटाबेस की, और इसमें फ़ोन नंबर स्टोर होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, ठीक है, और इसमें सर्चिंग इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज वे में डाटा स्टोर होता है। इसमें एग्जांपल होगी डाटाबेस की। अब जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप इतना कॉलेज तक आप अपना क्लियर करें, जितनी आपने वीडियो देखी है उनको देखने के बाद आप इन्हें पढ़ें, 1 2 मरतबा आप पीछे से रिवाइज़ करें जितनी भी वीडियो अब तक होगी हैं। उसके बाद हम अगली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम